Hello students, today's topic is orthocenter and circumcenter. Point of concurrency of altitudes of triangle is called orthocenter. तो पहले orthocenter को समझ लेते हैं. Let us say ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये इसमें परपेंडिकुलर है ए डी. ये पॉइंट मान लो बी सी. एक बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया समथिंग लाइक दिस बी ई. एक हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी एफ. तो तीनों परपेंडिकुलर्स जहाँ मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ ऑर्थोसेंटर. ठीक है. सो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ ऑर्थोसेंटर. एंड ऑर्थोसेंटर इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एच. तो कैपिटल एच क्या है? ऑर्थोसेंटर वो कैसे निकला? जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ ऑर्थोसेंटर. नेक्स्ट इज सर्कमसेंटर. तो सर्कमसेंटर क्या है? जहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स आपस में मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कमसेंटर. अगेन लेट अस से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया लाइक दिस. इस साइड का बाइसेक्टर. ठीक है. ए बी का बाइसेक्टर किया तो वो कुछ ऐसे आएगा, एक लाइन जो ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी. और ए सी का बाइसेक्टर मान लो ये रहा इस तरह से. तो जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर्स मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कमसेंटर. एंड सर्कमसेंटर इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. सही है. तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है. बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं. ऑर्थोसेंटर क्या है? जहाँ पे साइड्स का जहाँ पे एल्टीट्यूड्स आपस में मीट करेंगे. और सर्कमसेंटर क्या है? जहाँ पे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे. एक होता है सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड के बारे में तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड के बारे में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियन. मीडियन का मतलब जो बेस को बाइसेक्ट करेगा. तो लेट अस से डी पॉइंट ने बीसी को कट किया, बीसी का हाफ कर दिया. अच्छा, आपको ये सोच सकता है कि ये जो परपेंडिकुलर था ये इसने भी तो यही काम किया था जो हमने पहली डायग्राम में परपेंडिकुलर बनाया. ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसने भी तो बाइसेक्ट किया. इसने बाइसेक्ट किया और परपेंडिकुलरली किया. ठीक है. और ये वाली लाइन आगे चल के ए में से पास करे या ना करे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. सही बात है. दो चीज़ें होगी. मीडियन के केस में लाइन जो है ए से ही आएगी और आके बेस को बाइसेक्ट करेगी. वो परपेंडिकुलरली करे या ना करे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. दोनों में फ़र्क है. जो सर्कमसेंटर वाला केस है उसमें हमने राइट बाइसेक्टर्स बनाए हैं. उसका मतलब ही यही है कि बेस को मतलब लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है. वो लाइन ऊपर जाके वर्टेक्स में से पास करे ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है. मीडियंस के केस में लाइन निकलेगी ही वर्टेक्स से और आके बेस को बाइसेक्ट करेगी. वो परपेंडिकुलरली करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है. सिमिलरली अगर हम बी से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस तो ई पॉइंट मिड पॉइंट बन जाएगा. परपेंडिकुलर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं क्योंकि हम मीडियन की बात कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हमने सी से एक मीडियन ड्रॉ किया तो वो ए बी को जाके हाफ करेगा. जहाँ पे तीनों मीडियंस कट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. और सेंट्रॉइड को यूजुअली जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ सर्कल हुज एंगुलर सर्कल बोल दिया ट्राइंगल जिसके एंगुलर पॉइंट्स हमें गिवन है 1, 0, 2, -4, -5, -2. तो लेट अस से ये है पॉइंट ए बी और सी. ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, बी के लिए 2, -4 और -5, -2. ऑर्थोसेंटर की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. मान लो ये रहा ए डी. अब ये बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता. हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि ए डी इज़ अ परपेंडिकुलर. ठीक है. सिमिलरली बी ई एक दूसरा परपेंडिकुलर है. इसने भी
यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया, तभी तो परपेंडिकुलर बना। अब जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे तो यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर बेसिकली 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 जहाँ पे आ गए, तीसरा भी उसी में से निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ ऑर्थो सेंटर। तो जब हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो हम ये नहीं कि तीनों बनाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। अब मुझे ए डी की इक्वेशन चाहिए, बी ई की इक्वेशन चाहिए, उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ ऑर्थो सेंटर। अब ए डी की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए डी ए में से पास करती है लाइन, तो मुझे पॉइंट पता है। अब अगर मुझे ए डी की स्लोप पता चल जाए तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से ए डी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए डी की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए डी इज परपेंडिकुलर विद बी सी, देयरफॉर ए डी की स्लोप मल्टीप्लाई बी सी की स्लोप इज ऑलवेज -1। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। तो ए डी की स्लोप हमें नहीं पता, मान लो m1 इंटू बी सी की स्लोप तो फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस क्या आएगा, -2 -4 डिवाइड बाई -5 -2 is equal to -1. So this will be m1 into 2 by -7. So m1 की वैल्यू 7/2। सो AD की इक्वेशन बन जाएगी, AD की इक्वेशन बना सकते हैं हम यहाँ से y-0, ये पॉइंट हो गया 1,0 जिसमें से लाइन पास करती है, तो y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो दिस विल बी 2y is equal to 7x minus 7, or you can say 7x minus 2y is equal to 7। ये AD की इक्वेशन बन गई। सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ हम BE की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC विल बी -1 क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसकी स्लोप मान लो m2 और AC की स्लोप सेम कॉन्सेप्ट, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो -2 -0 डिवाइड बाई -5 -1 इज इक्वल टू -1, ये कट गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m2 की वैल्यू -3। तो यहाँ पे हम BE की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट यूज़ किया जाएगा क्योंकि BE इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट B, तो वो पॉइंट हो गया और स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली। सो y + 4 is equal to -3 into x minus 2, y plus 4 is equal to -3x plus 6, 3x plus y is equal to 2। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x और y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, और वही तो हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ 7x minus 2y is equal to 7। सेकेंड इक्वेशन को डबल कर लिया, 6x plus 2y इज इक्वल टू 4, ऐड ऑन किया, यहाँ पे ये कट गया, ये बना 13x इज़ 11, x इज़ 11/13। इसको आप लड़े से यहाँ पुट कर दो। सो 3 into 11 33/13 प्लस y इज़ 2, y इज़ 2 माइनस 33/13, तो 26 में से ये निकल गया तो -7/13। ठीक है, एलसीएम से सॉल्व किया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर विल बी 11/13 -7/13, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 3 एंगुलर पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या करो कि कोई भी 2 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उन एल्टीट्यूड्स की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक तो हमारे पास पॉइंट गिवन होगा, स्लोप चाहिए होगी। स्लोप के लिए वो 2 परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो, वहाँ से स्लोप आ जाएगी, इक्वेशंस आ जाएंगी, तो एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस से इस बार हमें सर्कम सेंटर निकालना है और ये हमें एंगुलर पॉइंट्स गिवन है। दिस पॉइंट इज़ A B C 1, 2, 3, -4 एंड 5, -6। अब एंगुलर सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर बेसिकली राइट बाई सेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
तो हमने एक इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया L1, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। एक हमने मान लो AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया L2, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड अ सर्कमसेंटर। तो मुझे L1 की इक्वेशन चाहिए होगी। अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट, L1 किस पॉइंट में से पास करता है? पॉइंट D में से, और ये BC के साथ परपेंडिकुलर है, और D क्या है? BC का मिड पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला। यू विल गेट 3 + 5/2 कॉमा -4 - 6/2, तो ये बनेगा 4 -5। तो D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 -5। अब L1 की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? L1 परपेंडिकुलर है BC के साथ, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हम लिख सकते हैं ML1 × MBC इज़ -1। L1 की स्लोप मान लो M1 और BC की स्लोप चेंज इन y एक्सिस -6 -4 over 5 - 3 इज इक्वल टू -1। M1 × ये बनेगा -2/2 -1, सो M1 इज़ 1। तो L1 की स्लोप है 1। तो L1 की इक्वेशन बन जाएगी y -+5 is 1 × x - 4, y + 5 is x - 4, or you can say x - y is equal to 9। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ फॉर L1। सिमिलरली ये जो L2 है ये E पॉइंट में से पास करती है, और E किसका मिड पॉइंट है? A और C का। तो AC पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो E के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 5 + 1 3 -6 और 2 -4/2 -2। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं? ML2 × MEC इज़ -1। एग्जैक्टली सेम लॉजिक, दो लाइंस परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये मान लो M2, और AC की स्लोप -8/5 - 1 4, तो ये बनेगा -2। तो M2 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम L2 की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। L2 की इक्वेशन y + 2 इज़ 1/2 × x - 3, ये बनेगा 2y + 4 इज़ x - 3, और यू कैन से x - 2y इज़ इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करो। तो सेकंड में से हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, x कट जाएगा, -2y से -y बचेगा, और 7 - 9 - 2y की वैल्यू 2। ठीक है, और y की वैल्यू 2 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो x आएगा 11। सो क्या आंसर आएगा? 11, 2। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। सो आई होप ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आपको क्लियर है।